Welcome students. Today I am here again with the last part of the lesson Tsunami. In my last video, you all knew about what is tsunami and the various regions of tsunami. So in the third part of the lesson, we will know some more facts about the tsunami. ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग के अपेक्षाकृत एनिमल्स और बर्ड्स को इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर है यानी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका आभास उनके आने का आभास जल्दी हो जाता है, इसलिए वो पहले ही सुरक्षा के उपाय खोज लेते हैं. सो लेट अस नो मोर अबाउट द सुनामी. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed know what was about to happen. इससे पहले कि जो जाइंट वेव्स हैं, सुनामी की जो बड़ी बड़ी वेव्स थी, लहरें थी, वो इंडिया और श्रीलंका के जो कोस्ट जो तटवर्ती इलाके हैं उनसे टकराई. वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल जो जितने भी वाइल्ड और वहाँ के जो पेट एनिमल्स थे उनको आभास हो गया था और उन्हें यह जान लिया था पहले ही seemed know कि what was about to happen कि क्या होने वाला है, यानी सुनामी की पहली आशंका उनको पता लग गई थी. They fled to safety to know what was happen. तो इसलिए वो सुरक्षित स्थानों में बचने के लिए they fled to safety अपने को बचाने के लिए वो सुरक्षित स्थानों पे चले गए. क्या होने वाला था इसको पहले ही जानते हुए अपने को सुरक्षित कर लिया. According to eyewitness accounts means here description विवरण. तो जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, आई विटनेस थे, उनके अनुसार एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, जो हाथी थे, एलिफेंट्स थे, वो ग्रंट करने लगे, वो चीखने लगे, चिंघाड़ने लगे. एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड्स, और अपने को सुरक्षित रखने के लिए ऊंचे स्थानों में हायर ग्राउंड्स में चले गए. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो पेट थे, उनके डॉग्स थे, वो बाहर जाने के लिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. फ्लेमिंगो जो एक सी बर्ड होती है, जनरली जो लो लेइंग एरियाज में बैठी रहती है, उसने भी लो लेइंग एरियाज जहां पर वो बैठी रहती है वहां पर जाने से वो बच गए, यानी वहां नहीं गए. एंड जू एनिमल्स, और जितने भी जू एनिमल्स थे, रश इनटू देयर शेल्टर्स, तो वो बचने के लिए अपने शेल्टर्स में ही रहे, यानी जहां पर उनको सुरक्षित स्थान था उनका वहीं पर रहे. एंड कुड नॉट बी इंटाइस टू कम बैक आउट. इंटाइस मीन्स टेम्पटेशन, लालच, और कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसके लालच में वो बाहर निकले. मैनी पीपल बिलीव, कई लोगों का ऐसा मानना है, दैट एनिमल्स पजेस अ सिक्स्थ सेंस, कि एनिमल्स में सिक्स्थ सेंस होती है. एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और जैसे ही अर्थ शेकिंग करने लगती है, अर्थक्वेक आते हैं, तो उसके बारे में वो पहले ही जान जाते हैं. सम एक्सपर्ट बिलीव, और कुछ जो विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है, उनका ये मानना है दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन. जो अर्थ की वाइब्रेशन होती है जब अर्थक्वेक आते हैं, उनको फील करके वो बचने में उनको हेल्प मिलती है, यानी जो उसकी सिक्स्थ सेंस है उससे वो अपने आप को बचा लेते हैं. They can sense an approaching disaster long before human realize what is going on. जो human being यानी हम लोग, आदमी लोग, मानव, जो रियलाइज करते हैं बाद में किसी डिजास्टर के आने से पहले, उससे पहले जो एनिमल्स हैं उनके पास वो सेंस पहुंच जाता है, यानी वो उस जो अप्रोचिंग डिजास्टर है, जो होने वाला डिजास्टर है, आने वाला है, उसके बारे में वो पहले ही जान लेते हैं. We cannot be sure, निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होती है या नहीं. बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन जो तथ्य है, जो सत्यता है, वो यह है कि द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन द डोजन कंट्रीज. कि वो जो जाइंट वेव्स थी, सुनामी की बड़ी बड़ी लहरें थी, उनसे इंडियन ओशियन में लगभग 150,000 पीपल, 1,50,000 लोग, लगभग अलग अलग डोजन कंट्रीज हैं
उनमें मारे गए। लगभग 1 दर्जन जो देश थे उनमें इतने लोग मारे गए, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन एनिमल्स के बारे में यदि हम बात करें तो बहुत सारे एनिमल्स की डेड होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाई। Along इंडियाज कैडलोर कोस्ट, इंडिया के जो कैडलोर कोस्ट है उस पर where thousands of people perished, जहां पर कि बहुत सारे thousands of हजारों लोग मारे गए, perished नष्ट होना, destroy। लेकिन buffaloes, goats and dogs were found unharmed, लेकिन जहां जो एनिमल्स थे, स्पेशली buffaloes थे, goats थे और डॉग थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो अनहार्म रहे। तो याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, जो श्रीलंका में एक याला नेशनल पार्क है, उसमें इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, तो वो एक बहुत सारे जानवरों का एक घर कहा जाता है। बहुत सारी वैरायटीज हैं वहां पर, जिनमें एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड हैं और 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं। यानी बर्ड्स की 130 स्पीसीज हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। इनसाइड द पार्क यानी पार्क के अंदर जो एक पतंगला बीच है, उसमें लगभग 60 विजिटर्स, वहां पर जो लोग घूम रहे थे, वो उस सुनामी में बह गए। बट नो एनिमल्स कारकेसेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी एनिमल्स के मारे जाने की कोई भी एनिमल नहीं मारा गया, ऐसा पता लगा। एक्सेप्ट फॉर 2 बेफेलोज, केवल 2 बेफेलोज को छोड़ करके। अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे तक पहले, बिफोर द सुनामी हिट, इससे पहले कि सुनामी आए उससे 1 घंटा पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व, जो लोग याला नेशनल पार्क में थे उन लोगों ने यह देखा, ऑब्जर्व किया कि 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच, तो पतंगला बीच से 3 एनिमल्स अपने सुरक्षित स्थानों की तरफ चले गए या वो वहां से भाग गए। श्रीलंकन जेंटलमैन, कुछ श्रीलंका के लोग, हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैल, गेल एक सिटी है श्रीलंका में, तो गेल के नजदीक जो लोग रहते थे, सेड, उन्होंने बताया, कहा कि his 2 dogs would not go for their daily run on the beach, कि उनके जो पैट थे, 2 डॉग थे, उन्होंने उस बीच पर जाने से मना कर दिया, यानी वो बीच पर नहीं गए उस दिन। They are usually excited to go on this outing, he said, जबकि उन्होंने कहा कि वे जनरली, वो डॉग्स जनरली और दिन बीच पर जाने के लिए बड़े एक्साइटेड रहते थे। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन, दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, तो उस दिन शायद उन्हें आभास हो गया था, इसलिए वो बीच पर नहीं गए और इस तरीके से उन्होंने कई लोगों की जानें बचाई। तो ये पूरी समरी है, पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है इस लेसन का। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको करने हैं। वो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द सुनामी 150,000 पीपल डाइड, सुनामी में लगभग 1,50,000 लोग मारे गए। हाउ मेनी एनिमल्स डाइड, कितने एनिमल्स मारे गए, तो इसको आपको आंसर देना है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में कितने लोग और एनिमल्स मारे गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में लोगों ने एलिफेंट के बारे में क्या कहा, क्या बताया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉग्स इन गैल डू, तो गेल में जो डॉग्स थे उन्होंने क्या किया। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, आप इस लेसन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद इनका आंसर अपनी नोटबुक में लिखिए। तो एक ये लेसन यहीं पर समाप्त हुआ।